हेलो स्टूडेंट्स। ये जो सेकंड एक्सरसाइज है बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग बेसिकली जनरल टर्म और मिडिल टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n में जो जनरल टर्म है उसको मैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r लिख सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं r की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये मेरा t1 पहला टर्म हो जाएगा जिसकी वैल्यू एन सी जीरो ए की पावर n और b की पावर 0 तो मैं हटा सकता हूँ, हो जाएगी। ऐसे ही r को 1 लिख दूं तो मेरा t2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1 हो जाएगी। इस तरीके से मैं अपना पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्रिएट कर सकता हूं। अब जब इस तरह का मेरा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसमें मिडिल टर्म क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो दो केसेस उन्होंने बना लिए। पहली बात तो अगर n इवन है, दूसरा n ऑड है। तो अगर n इवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जानने के लिए सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, n को 2 ले लेता हूँ। तो अगर मैं n को 2 ले रहा हूँ तो बेसिकली मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप के जो टोटल टर्म हो जाएंगे, टोटल ये n प्लस वन हो जाएंगे जो कि एक ऑड नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 3 टर्म हो गए, n2 था तो 3 टर्म हो गए, तो जो मिडिल टर्म हो जाएगा वो ये बीच वाला टर्म हो जाएगा। तो अगर 3 टर्म थे तो बीच वाला टर्म जो हो जाएगा ये मेरा सेकेंड टर्म है। तो इन जनरल जो मेरा मिडिल टर्म हो जाएगा वो टी एन बाई टू प्लस वन हो जाएगा। और टी एन बाई टू प्लस वन की वैल्यू यहां से मैं देखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन सी एन बाई टू ए की पावर n माइनस एन बाई टू यानी कि n बाई टू इंटू बी की पावर n बाई टू। ये मेरे बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म हो जाएगा अगर n इवन है। अब अगर मान लो n ऑड है तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं a प्लस बी का क्यूब देखूं तो इसमें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ऐसे 4 टर्म हो जाएंगे। यानी अगर n ऑड है तो मेरे पास n प्लस 1 टर्म्स जो होंगे वो इवन नंबर हो जाएगा। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो यहां पर हम मिडिल टर्म को एक डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि मिडिल तो कहीं यहां पर आ रहा है। तो यहां पर जब n ऑड होता है तो इस केस में 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं, एक मिडिल टर्म ना रह करके 2 मिडिल टर्म्स हो जाते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास a प्लस बी की पावर n है जहां पर n ऑड है तो मेरे जो 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे उनमें से एक मिडिल टर्म हो जाएगा एन सी n माइनस वन बाई टू ए की पावर n प्लस वन बाई टू बी की पावर n माइनस वन बाई टू, ये एक मिडिल टर्म हो जाएगा। और अगला टर्म हो जाएगा एन सी n प्लस वन बाई टू ए की पावर n माइनस वन बाई टू बी की पावर n प्लस वन बाई टू। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लूं तो अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूं, n इज इक्वल टू 3 ले लूं तो एक तो मिडिल टर्म हो गया 3c 3 माइनस वन बाई टू यानी कि 3c1 a की पावर 3 प्लस वन बाई टू, 3 प्लस वन बाई टू हो जाएगा 2, b की पावर n माइनस वन बाई टू हो जाएगा 1। तो ये टर्म 3a स्क्वायर b हो गया जो कि ये पहला वाला टर्म हो गया। तो दूसरा टर्म हो गया वो nc यानी कि 3c n प्लस वन बाई टू जो कि 3 प्लस वन 4 बाई टू 3c2 ab स्क्वायर हो गया जिसको मैं 3ab स्क्वायर लिख सकता हूं जो कि ये वाला टर्म हो गया। तो अगर n इवन है तो एक मिडिल टर्म हो जाएगा ncn बाई टू वाला, और अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे, एक ncn माइनस वन बाई टू और दूसरा ncn प्लस वन बाई टू वाला। ये कह रहे हैं फाइंड a if 17th and 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस a की पावर 50 आर इक्वल। तो यहां पर मुझे जनरल टर्म निकालना है। तो मुझे पता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। अब मैं r प्लस वन को 17 रखूं और फिर r प्लस वन को 18 रखूं तो यहां पर मेरा r इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, यहां पर r इज इक्वल टू 17 आ जाएगा।
तो ये कह रहे हैं 50c 16 2 की पावर 34, ये 50 माइनस 16 हो गया, इंटू a की पावर 16 इज इक्वल टू 50c 17 2 की पावर 33, ये 50 माइनस 17 हो गया, a की पावर 17, ये आपस में इक्वल है, तो ये हो गया 50 फैक्टोरियल बाई 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 34 a की पावर 16 इज इक्वल टू 50 फैक्टोरियल बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल 2 की पावर 33 a की पावर 17। अब यहाँ पर a की पावर 16 से a को कैंसिल करूंगा, तो यहाँ a बचेगा, a की पावर 16 को, इधर 33 से 2 की पावर 34 कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 50 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से 16 फैक्टोरियल कैंसिल किया तो ये चीज 17 आई, और यहाँ से 33 फैक्टोरियल कैंसिल किया तो ये 34 आया। तो नेट मेरे पास क्या बचा, 2/34 इज इक्वल टू a/17, और यहाँ से 17 आ गया और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से अगर 17th और 18th टर्म इक्वल हैं तो a की वैल्यू 1 है। अगले एग्जांपल में कह रहे हैं शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n इज, ये जो भी बड़ा सा टर्म लिखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n x की पावर n, वेयर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर चूंकि 1 प्लस एक्स की पावर 2n है जो कि इवन नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, और जो मेरा मिडिल टर्म होगा वो t 2n/2 प्लस 1 होगा। पीछे मैंने tn/2 प्लस 1 डाला था, पर यहां पर चूंकि n की जगह पर 2n है इसलिए t 2n/2 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 2n/CR x की पावर n हो जाएगा। जी बेसिकली सिंप्लीफाई करें तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n आ गया। अब इसको किसी तरीके से इस फॉर्म में लेना है, तो ये जो मेरा 2n फैक्टोरियल इसको मैं लिखूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 2n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n आ जाएगा। अब चूंकि मुझे 135 को अलग कर लेना है, तो पहले तो मैं इसको 135 अप टू 2n माइनस 1 अलग लिख लूंगा, और जो बची चीजें हैं वो है 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n आ गया। अब 2 4 6 में से अगर एक एक 2 कॉमन लूं तो 2 को मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो अगर सब में से एक एक 2 कॉमन लूं तो ये वाला जो मेरा टर्म है ये 2 की पावर n, चूंकि ऐसे n टर्म है इसलिए n बार मैं 2 को कॉमन लूंगा, इसलिए 2 की पावर n आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, जो कि n फैक्टोरियल है तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। जो मेरा फाइनल टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, ये 2n फैक्टोरियल के ऑड वाले टर्म हो गए, इंटू 2 की पावर n इंटू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अगले एग्जांपल में कह रहे हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y की पावर 9। तो x प्लस 2y की पावर 9 में अगर मैं tr प्लस 1 लिखूं तो उसकी वैल्यू हो जाती थी ncr x की पावर n माइनस r 2y की पावर r। अब यहां पर चूंकि y क्यूब वाला टर्म है इसलिए r की वैल्यू 3 है, यानी कि मैं t4 निकालना चाह रहा हूं, तो t4 की वैल्यू हो जाएगी 9, n की वैल्यू 9 है, c3 r की वैल्यू 3 है, x की पावर 6 इंटू 2y की पावर 3, जिसको मैं 9c3 2 क्यूब
इंटू एक्स की पावर 6 वाई क्यूब लिख सकता हूं। तो इस तरीके से जनरल टर्म लिख लिया, इसमें से एक्स की पावर 6 वाई क्यूब अलग कर लें तो बचा हुआ जो टर्म है 9c3 इंटू 8, ये मेरा कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म लगा करके उसका कोफिशिएंट निकाल सकता हूं। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस ए की पावर n आर 240, 720 एंड 1080 रिस्पेक्टिवली, फाइंड x, a एंड n। तो बेसिकली तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि तुमको मैंने तीन वेरिएबल है x, a और n, उनमें तीन इक्वेशन दे दी मैंने, सेकेंड टर्म बता दिया, थर्ड टर्म बता दिया और फोर्थ टर्म बता दिया। इनको सॉल्व करके आप x, a और n निकाल लो, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ती है। तो अगर मैं एक एक करके इन तीनों इक्वेशंस को लिखूं तो मेरी इक्वेशन क्या हुई, सेकेंड टर्म का मतलब हो गया nc1 x की पावर n माइनस 1 a इज इक्वल टू 240। दूसरी इक्वेशन हो गई nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 720। और तीसरी इक्वेशन हो गई nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब इज इक्वल टू 1080। तो इन तीन इक्वेशंस में सॉल्व करने में दिक्कत क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं इनको 1 2 3 लिखूं तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 पहले करूंगा। तो यहां पर राइट हैंड साइड में तो 720 बाई 240 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा nc2 बाई nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1a। तो इनको कैंसिल करेंगे तो नीचे एक x छूट जाएगा, ऊपर एक a छूट जाएगा। अब ये nc2 बाई nc1 की वैल्यू हुई n माइनस 1 अपॉन 2, ये nc2 हो गया, और nc1 की वैल्यू n इंटू a बाई एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये n से n कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया n माइनस 1 a बाई एक्स इज इक्वल टू 6। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही मैं इस इक्वेशन 3 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब अपॉन nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। फिर से टर्म हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये nc3 और nc2 हो गए, और इंटू a बाई एक्स, ए क्यूब बाई ए स्क्वायर से a आ जाएगा और इधर से x आ जाएगा। तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो गया और यहां पर 3 आ गया। इसकी वैल्यू 1080 बाई 720 हो गई, जो कि 3 बाई 2 हो गई। तो यहां से मेरे पास n माइनस 2 इंटू a बाई एक्स इज इक्वल टू 9 बाई 2 आ गई। मैंने गलत लिखा, इसको इक्वेशन 4 लिख दूं, इसको इक्वेशन 5 लिख दूं। अब मैं इक्वेशन 5 बाई 4 करूंगा तो जो मेरा a बाई एक्स वाला टर्म है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 6, जो कि 3 बाई 4 हो गया। तो क्लियरली यहां से n इज इक्वल टू 5 आ गया। अब मैंने थोड़ा सा रब कर दिया। अब n इज इक्वल टू 5 लेकर के मैं इक्वेशन 4 जो थी मेरी वो थी n माइनस 1 a बाई एक्स इज इक्वल टू 6, इसमें डालूं तो यहां से a बाई एक्स की वैल्यू 3 बाई 2 आ जाती है, या a इज इक्वल टू 3 बाई 2x हो जाता है। तो n एलिमिनेट हो गया, x के टर्म में a आ गया। अब इस a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में, मान लो इक्वेशन 1 में डाल दूं तो मेरा nc1 यानी कि n जिसकी वैल्यू 5 है
इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए, जिसकी वैल्यू 3/2x है। ये टर्म 240 आ गया। यहां से x के पावर n की वैल्यू 240 इंटू 2/3 इंटू 5 आ गई, तो 3 से कैंसिल होकर के 80 हो गया और 5 से कैंसिल होकर के 16 हो गया, तो ये 32 हो गया। x की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 आ गया। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3 आ गया और n इज इक्वल टू 5 आ गया। इस तरीके से हम लोग x, a और n तीनों को निकाल लेंगे। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो मेरे को जनरल टर्म दे रखे हैं इनको लेकर के ये 1 2 3 3 इक्वेशन बनाओ, फिर 2 को 1 से और 3 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको a बाई एक्स और n में 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। उनसे a बाई एक्स को एलिमिनेट कर लो तो खाली n में एक इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन से n निकाल लो, फिर a बाई एक्स की वैल्यू निकाल लो, उससे a एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लो और उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो उससे x को सॉल्व कर लो, फिर a को सॉल्व कर लो, n तो पहले ही सॉल्व हो गया। इस अगले एग्जाम्पल में कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एक्सपेंशन 1 प्लस a की पावर n आर इन द रेशियो ऑफ 1:7:42। तो जो मेरा 3 कंसेक्यूटिव टर्म के कोफिशिएंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे NCR प्लस 1 और NCR प्लस 2, जिनका रेशियो 1:7:42 है। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो मेरा NCR प्लस 1 बाई NCR, इस चीज की वैल्यू 7 आ गई, ये एक इक्वेशन हो गई, और NCR प्लस 2 अपॉन NCR प्लस 1, इस चीज की वैल्यू 42/7 यानी कि 6 आ गई। अब ये मेरे पास n और r दो वेरिएबल में 2 इक्वेशन है। अगर मैं इनको लिखूं तो ये n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल NCR का, यहाँ r फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 आ गया। तो ये कट करके r प्लस 1 आ गया, n फैक्टोरियल कट गए और यहाँ पर न्यूमरेटर में n माइनस r आ गया। तो मेरी इक्वेशन बन गई n माइनस r अपॉन r प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ऐसे ही इन दोनों चीजों को सॉल्व करेंगे तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी n माइनस r माइनस 1 अपॉन r प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये n और r दो वेरिएबल में 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, जिनको सॉल्व करके मैं n और r निकाल लूंगा। तो बेसिकली n निकाल लूंगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से हम लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज फिनिश कर ली। अब आप लोग आराम से इसकी एक्सरसाइज लगाओ। थैंक यू वेरी मच।